नमस्कार फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है लुकिंग मिरर। कैसे बदल सकती है आपकी किस्मत, कैसे आपको सफलता दिला सकती है एक मिरर, आप मनी कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट से आप कैसे एक मिरर लगाने से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने जॉब या बिजनेस को कैसे इन्हांस कर सकते, कैसे अपनी नेटवर्किंग या कैसे आप वो कनेक्शन बिठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि किस डायरेक्शन में मिरर लगाना चाहिए और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके लाइफ में। किस मेटल का लगाना चाहिए, किस मेटल में उसकी फ्रेमिंग होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में मिरर नहीं लगाना चाहिए और किस मेटल में उसकी फ्रेमिंग नहीं होनी चाहिए, उसका क्या प्रभाव आपके ज़िंदगी में पड़ेगा। किस शेप का मिरर लगाना चाहिए, किस शेप का मिरर नहीं लगाना चाहिए। किसी दिशा को अगर एक्सटेंड करना है तो कैसे उस दिशा में हम मिरर लगाएंगे उसको एक्सटेंड करने के लिए। अगर बेडरूम हमारा साउथ वेस्ट या साउथ में आ रहा है जहाँ पर मिरर नहीं लगाना चाहिए, तो उसको कैसे ग्रीड करके कैसे मिरर लगाना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ और क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे जैसे लॉकर में कैसे मिरर लगाना है ताकि हमारा धन धान और बढ़े। तो वो बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कि हम मिरर किस डायरेक्शन में लगाएं। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मिरर है या दर्पण, उसका एट्रीब्यूट क्या है और वो किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वो जल तत्व या वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और उसका एट्रीब्यूट या उसका गुण धर्म स्वभाव क्या होता है, किसी भी चीज़ को डबल करना, दुगना करना। और ये सारा जो स्वभाव है ये नॉर्थ डायरेक्शन का भी स्वभाव होता है कि नॉर्थ डायरेक्शन भी चीज़ों को डबल कर देता है क्योंकि उसका एट्रीब्यूट भी जल तत्व है। पुराने समय में आपको याद होगा लोग अपना प्रतिबिंब दर्पण उस टाइम में जल में अपना प्रतिबिंब देखते थे, और आज के टाइम में मिरर बनाया कि आप अपना प्रतिबिंब कैसे देखें, मिरर में चेक कर सकते हैं। नॉर्थ का या मिरर का एट्रीब्यूट क्या होता है, चीज़ों को दुगना कर देना। उसका जो प्रभाव है कि अगर आप नॉर्थ में मिरर लगाते हैं या नॉर्थ का जो एट्रीब्यूट है वो एक कुबेर देव है जो कि धन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, मनी के कॉन्टेस्ट से। लाइफ में मनी, ग्रोथ, प्रमोशन, न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए या सेल्स में आपको ग्रोथ चाहिए, या आप ऐसे फ्रेंचाइजी बिजनेस में जिसमें आपकी फ्रेंचाइजी बढ़ जाए, लोग आपकी फ्रेंचाइजी लें, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को इन्हेंस करने में इट मीन आप वहाँ पर मिरर लगाते हैं तो ये सारे जो एट्रीब्यूट्स है आपका इन्हेंस होने लग जाएगा। कि अगर आप बोलें कि लाइफ में पैसे नहीं है, ग्रोथ नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, सक्सेस नहीं है, प्रमोशंस नहीं है, एक ही जॉब में 10 साल से पड़ा हुआ हूँ, या फिर मेरे सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, या मेरे फ्रेंचाइजीज नहीं जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक मिरर लगा के ये सारे एट्रीब्यूट को इंक्रीज कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो नॉर्थ डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस डायरेक्शन को एट्रीब्यूट को इन्हेंस करने के लिए एक मिरर लगा के। नॉर्थ डायरेक्शन 5 जोन में डिवाइड होता है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन में अगर आप मिरर लगाते हैं तो आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। ईस्ट डायरेक्शन जो होता है ये भी इसका पेरेंटल एलिमेंट होता है, पेरेंटल इसका डायरेक्शन होता है। ईस्ट डायरेक्शन जो होता है इसका नॉर्थ जल तत्व, पानी की दिशा होती है, वाटर एलिमेंट, और ईस्ट डायरेक्शन को वुड एलिमेंट भी बोला जाता है, जो कि पानी से ही प्लांट ग्रो करते हैं, और जो ईस्ट डायरेक्शन है वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो आपका ग्रोथ कंफर्म हो जाएगा कि लाइफ में आपको ग्रोथ, पेड़ पौधे ग्रोथ के साइन को रिप्रेजेंट करते हैं ना, कि आप इस डायरेक्शन को देखें तो पेड़ पौधा, वुड एलिमेंट, एयर एलिमेंट भी बोला जाता है। कई लोग क्वेश्चन भी बोलते हैं मैडम ये तो एयर एंड वुड भी कहा जाता है इसे, तो ये ग्रोथ का साइन होता है। तो अगर इस डायरेक्शन में आप लगाते हैं तो यहाँ पर आपके लाइफ में
ग्रोथ या फिर वो सोशल नेटवर्किंग, मार्केटिंग इन्हेंस होने लग जाएगा। अब इसको मैं एक एक डायरेक्शन को धीरे धीरे से एक्सप्लेन करती हूँ। आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में लगाने से क्या बेनिफिट मिलेगा आपको पता चल गया है। नॉर्थ ईस्ट जो कि आपके हेल्थ का डायरेक्शन होता है, अगर इस डायरेक्शन में आप मिरर लगाते हैं तो आपके हेल्थ, इम्यूनिटी में या रिकवरी या हीलिंग आपकी बढ़ जाएगी, स्वास्थ्य या आरोग्य आप में बढ़ता चला जाएगा आपके लाइफ में। तो इस डायरेक्शन में आप मिरर लगाइए और आप अपने हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट से इम्प्रूवमेंट पाएंगे। फिर आता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो कि बताता है विज़न, अच्छा विज़न रहना, 360 डिग्री से आपका विज़न इम्प्रूव रहे कि आप अपने चारों दिशाओं में आपकी नज़र रहे कि क्या चल रहा है, क्लियरिटी देना, आपके माइंड में कितनी क्लियरिटी है, मेंटल पीस देना, मेंटल स्टेबिलिटी देना। ये डायरेक्शन का मेन एट्रीब्यूट होता है कि आप पॉजिटिव आइडिया आना इस डायरेक्शन में, कैसे आप प्लानिंग कर सकते हो पॉजिटिव आइडिया की, या आपकी लाइफ में कितनी स्पष्टता है, प्रज्ञा या विचार में कितनी क्लियरिटी है। तो ये डायरेक्शन में अगर आप मिरर लगाते हैं तो इस डायरेक्शन में आपकी ये सारे एट्रीब्यूट इन्हेंस हो जाएंगे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अगर आपकी लाइफ में लगता है कि आपके में रिक्रिएशन ऑफ फन या पुनर्जागृति, ताजगी नहीं है, या फिर इंजॉय या फन नहीं है, मौज मस्ती नहीं है, तो इस डायरेक्शन में आप मिरर लगा के इन्हेंस करते हैं तो आपके लाइफ में मौज मस्ती स्टार्ट हो जाएगी। ईस्ट डायरेक्शन होता है वो सोशल कनेक्शन का, वो नेटवर्किंग का जो आप आगे बढ़ के समाज में बनाते हैं, जिससे आपके लाइफ में जॉब या बिजनेस से लेके आपके लाइफ को इन्हांस हो सके कि आप अगर किसी जॉब में हैं या बिजनेस में तो वो नेटवर्किंग बनाना, वो कनेक्शन बनाना लोगों के, समाज के साथ में या लोगों के साथ में, कि आप उस समाज में हंसी खुशी जी सको। या फिर ये ग्रोथ का साइन है, अगर इस डायरेक्शन में आप लगाते तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होगा, वो मान सम्मान, यश, कीर्ति आपके लाइफ में इन्हांस होते जाएगा, वो प्रतिष्ठा जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में, या एक नायक की भूमिका की जहाँ आप जाएं आगे आगे रहें, लोग आगे आगे पीछे पीछे नहीं, आप प्लेटफॉर्म के या स्टेज के पीछे नहीं, आगे मेन नायक की तरह भूमिका निभाना चाहते हो तो ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप लगाते हो तो आपका सोशल एसोसिएशन या सामाजिक संपर्क या फिर कहें कि मार्केटिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी आपके लाइफ में ईस्ट डायरेक्शन में। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में वेस्ट डायरेक्शन जो कि नॉर्थ डायरेक्शन का पेरेंट एलिमेंट होता है, यहाँ पर ये हम ईस्ट चाइल्ड एलिमेंट होता है। आपका वेस्ट डायरेक्शन जो होता है जिसको आप मेटल एलिमेंट भी कहते हैं, ये नॉर्थ को क्रिएट करता है, ठीक, पेरेंट एलिमेंट भी कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर मैंने अपने लाइफ में जब भी क्लाइंट ने कहा है कि मनी है, अपॉर्चुनिटी है, प्रमोशंस भी हैं, पर उन्होंने एक कहा कि एक प्रॉब्लम बताया कि अचीवमेंट नहीं हो रहा या सक्सेस नहीं हो रहा या वो गेन या प्रॉफिट प्राप्ति या इच्छा पूर्ति नहीं हो रही जो हम चाह रहे, इच्छा पूर्ति में कमी आ रही, या पैसे भी हैं लाइफ में या धन का प्रवाह भी है, पर जो हम गेन चाहते हैं अपने जो इच्छा पूर्ति के हिसाब से गेन था वो नहीं हो रहा। तो मैंने यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में भी मिरर लगा के वो लिया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करिएगा, ये मैंने अपने लाइफ में किया है और मैंने ये पाया भी है, क्योंकि मैंने देखा कि सर्कल भी मार्केट में बहुत चलता है, ओवल भी बहुत चलता है, और ये दोनों शेप जो है, जब शेप की बात करेंगे तो ये वेस्ट डायरेक्शन जो कि आपके मेटल एलिमेंट का डायरेक्शन का वो शेप होता है, तो ये शेप आजकल बहुत चल रहा है। इट मीन आप वेस्ट में भी अगर लगाते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ति या वो जो गेन या प्रॉफिट चाहते किसी भी कॉन्टेस्ट से, नॉट ओनली मनी के अदर कॉन्टेस्ट से भी आप देखेंगे तो वो आपको अपॉर्चुनिटी जो इच्छा पूर्ति है या आपकी लाइफ में जो भी गेन आप कर रहे हैं या जो आपका एक्सपेक्टेशन है उसकी पूर्ति होगा। बस यहाँ पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप मत लगाइए मिरर, यहाँ पर आप अवॉइड करेगा। ये सारे जो डायरेक्शन होते हैं ये
2.5 डिग्री के होते हैं। तो जिस उद्देश्य के साथ लगा रहे हैं उस उद्देश्य के अनुसार इसके डायरेक्शन का आप बहुत ध्यान रखिएगा। वेस्ट डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं तो ये मत कर लीजिएगा कि आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लगा लेंगे। अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लगाते हैं तो ये आपके लिए डिप्रेशन या लो मूड को रिप्रेजेंट करता है कि आपको एक घुटन सा होगा या एक डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं, वो उस तरह की प्रॉब्लम आप देख सकते हैं अपनी लाइफ में कि इस डायरेक्शन को अवॉइड कर दीजिएगा। एक घुटन सा रहेगा, आपका डिप्रेशन या मूड स्विंग होना बढ़ सकता है इस डायरेक्शन में। आप नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप नॉर्थ वेस्ट जो कि नॉर्थ का ही एक जोन होता है, इसे नॉर्थ के जोन में जिसमें आपका अट्रैक्शन या आपका चार्म बढ़ा देगा, आपका पैशन बढ़ा देगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा देगा, काम ऊर्जा को बढ़ा देगा, तो आप नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं। ईस्ट वेस्ट में क्यों लगाया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। किस डायरेक्शन में अवॉइड करना है अब हम इस पे डिस्कशन करेंगे और क्या परिणाम मिलेगा अगर इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट ये पूरा आपका साउथ का जोन होता है, ठीक है, साउथ का जोन होता है या फिर आपके फायर डायरेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। ये आपके अर्थ के कैटेगरी में आ रहे हैं, अर्थ एलिमेंट को यहाँ पर देखा जाता है। जो पानी है, आग को पानी बुझा सकता है, ठीक है। तो ये फायर डायरेक्शन में अगर जल आता है तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपके साउथ ईस्ट में आ रहा है जो कि आपके कैश रिच को बताएगा कि धन का प्रवाह कितना ज़्यादा है। अगर इस डायरेक्शन में आप लगाते तो आपकी लाइफ में लगेगा धन का प्रवाह अचानक बंद हो गया, आपके पैसे रुक गए हैं, मार्केट में अटक गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं, बिल्डर को पैसे दिए वो घर नहीं दे रहा है, या जहाँ से पैसे आने थे आ नहीं रहा है, सैलरी नहीं मिल रही है, सो मेनी प्रॉब्लम इन कैश रिच से। ओनली कैश रिच की बात हो रही है यहाँ पर कि पैसे में आग लग गई है, कैश नहीं है घर में, कैश का फ्लो नहीं है घर में। अगर वही चीज़ साउथ में लग जाती तो आपको लगेगा आपके रिलैक्सेशन में कि आपके लाइफ में कोई रिलैक्सेशन ही नहीं है, कि दिन भर आग लगा है, दिमाग में मेरे आग लगा है, इस तरह की आपको फीलिंग होगी। लाइफ में आपको यश नहीं मिल पाएगा, वो फेम जो चाह रहे हैं अपनी लाइफ में वो फेम नहीं मिल पाएगा। आप जो ब्रांडिंग चाह रहे अपने लाइफ में कि मेरे लाइफ में ये ब्रांडिंग रहे, उसमें भी कमी आ जाएगी। आपके प्रोडक्ट को या आपके कंपनी को या आपका जो फॉर एग्जांपल एक आपका मार्केट में आप जॉब में है, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट, तो आपका एक ब्रांड है फॉर एग्जांपल कि आप एक जाने जाते हो अपने काम के लिए, उसमें आपको वो उपलब्धि या वो यश नहीं मिल पाएगा। आंतरिक अशांति रहेगी, आराम और यश कहीं ना कहीं ख़त्म होते दिखेगा। यहाँ पर अगर मिरर लगाते हैं तो आगजनी घटना भी हो सकती है, दुर्घटना भी, एक्सीडेंट जैसे भी संभावना बन जाती है। घर में कला कलेश या छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा या तेज में आके बात करना, इस तरह की भी संभावना बन जाती है। साउथ वेस्ट जो कि आपका होता है ये ट्रायंगल शेप में होता है ना, फायर का जो शेप होता है ट्रायंगल, इसलिए आप यहाँ पर ट्रायंगल, एक्स्ट्रागोनल, हेस्टागोनल टाइप के जो अलग अलग शेप के आते हैं ना, इन शेप के मिरर को आप अवॉइड करिएगा। साउथ का जो शेप साउथ वेस्ट होता है अर्थ एलिमेंट और इसका शेप होता है स्क्वायर, तो आप स्क्वायर शेप के भी मिरर को अवॉइड कर सकते हैं। इसे जनरली मैंने देखा भी नहीं स्क्वायर शेप का, मोस्टली आप रेक्टेंगुलर जो कि ईस्ट का आपने देखा होगा, इस तरह का शेप वो आपने ज़्यादा देखा होगा। उस तरह का शेप फॉर एग्जांपल ये शेप ये ईस्ट का शेप होता है, ये आपका वेस्ट का शेप होता है, ये भी ईस्ट का शेप होता है, वेवी शेप जो होता है वो नॉर्थ का होता है। पर आप ये तीनों प्लेस कर सकते हो इन डायरेक्शंस में। साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट होता है जिसका कलर होता है येलो, और इसका जो ब्रास होता है, ब्रास इसका मेटल होता है और इसका होता है कॉपर का। साउथ में जहाँ पर आप यूज़ करेंगे वो होगा कॉपर का। तो यहाँ पर इनके मेटल को भी आपको अवॉइड करना है। दूसरा ये येलो कलर या स्क्वायर का आपको अवॉइड करना है। अर्थ एलिमेंट जो कि आप पानी
कौन कंज्यूम करता है, अर्थ सोख लेता है। तो अगर आप यहाँ पर मिरर लगाते तो आपको लगेगा कि जो भी आपके पास धन संपत्ति है, जो घर है या जो आपके पास बैंक बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया। कभी ऐसा होता है ना, परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और वो आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा मार के बैठे हुए हैं, या कभी बैंक में रेड पड़ गया बैंक में और आपका पैसा आप खुद ही विड्रॉ नहीं करवा पा रहे हो, या कोई फ्रेंड दबा के बैठा हुआ है। यहाँ पर लगाने से इस तरह की प्रॉब्लम आप देखेंगे कि पैसा आपका है या वो आपके जो एसेट्स आपकी हैं पर आप ही एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। दूसरा आपका बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, आपके रिलेशनशिप देखेंगे कि जो एक रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप आपके पारिवारिक जुड़ाव या जो संबंध होते हैं उसमें वो संबंध आपके टूटते जाते, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ हो या आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड सर्कल के साथ ही क्यों ना हो, वो संबंध आपसे टूटता चला जाएगा। आपके पास आप अकेला फील करोगे, या फिर आपके संबंधी या आपके खुद ही फैमिली मेम्बर या हस्बैंड वाइफ बच्चे जो भी हों, वो उसका एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन करेंगे, वो आप फुलफ़िल नहीं कर पाओगे अगर यहाँ पर मिरर लगाते हो तो। और यहाँ पर स्किल का भी जोन होता है, तो आपको लगेगा आपका स्किल जो आप अपने प्रोफेशन में या अपने संबंधियों के साथ उस अपने स्किल को यूज़ करके अपने काम में या अपने संबंधों को बढ़ा सकते थे, वो स्किल भी कहीं ना कहीं आपसे मिस होता जाएगा। आपको लगेगा जो पहले मेरे पास नॉलेज थी या दक्षता थी या स्किल था, वो अब कम होते जा रहा है। तो साउथ वेस्ट में भी अगर आप मिरर लगाते हो तो इस तरह की प्रॉब्लम आप देख सकते हो। साथ में ही लेडीज़ से रिलेटेड भी आप यहाँ पर इस डायरेक्शन में देखेंगे कि लेडीज़ से रिलेटेड भी आप प्रॉब्लम देख सकते हैं कि आपके घर में हेल्थ इशू भी आ सकता है, और ये पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर मिरर लगाने से एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम भी आप फील कर सकते हो कि एसिडिटी या शुगर जैसी प्रॉब्लम भी, या आग लगना जैसे कहते हैं ट्यूमर वगैरह, फोड़े फुंसी या गांठ पड़ जाना, इस तरह के भी आप हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर देख सकते हो। तो इस जोन को आप अवॉइड करेंगे। तीसरी चीज़ मैं यहाँ बताने वाली थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो बेडरूम है, बेडरूम आ रहा है ये नॉर्थ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ में आ रहा है और आप साउथ में सर रख के सो रहे हैं। तो कभी कभी होता है कि लोग अपने सीलिंग में मिरर लगा देते हैं या कुछ उस तरह का चीज़ लगा देते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन आपके बेड पे आता है, आपके ऊपर आता है। जिस जिस बॉडी पार्ट पे आएगा उस बॉडी पार्ट पे आपको इफ़ेक्ट ज़रूर देगा। या फिर आप अपने घर के बेड ड्रेसिंग टेबल लगाते हैं या कुछ भी मिरर आपका रहता है बेडरूम में, अगर आपके बॉडी पार्ट पे उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है तो उस जगह पे आपके बॉडी पार्ट पे भी इफ़ेक्ट देगा और रिलेशनशिप पे भी आपके इफ़ेक्ट देगा। तो अगर आपके बेडरूम में भी लगाना है तो आप यहाँ पर आप मिरर लगा लीजिए। इस बेड के एकदम अपोजिट में ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप सो रहे हैं और ये मिरर हो, इस तरह को भी आप अवॉइड करिएगा। सीलिंग में लोग लगा लेते हैं डेकोरेशन के लिए, फॉल सीलिंग में, उसको भी आप अवॉइड करिए। कभी कभी किसी का बेडरूम फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट का ही रूम मिला हुआ है, ये पूरा आपका घर है तो ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है और आपका ये बेडरूम बना है, आप यहाँ पर सो रहे हैं, तो अब बोला जाएगा कि आपका पूरा जो जोन है ये आपका जोन है, तो ये आपका साउथ वेस्ट में ही आ गया, तो अब मिरर कहाँ लगाएं? आप मिरर यहाँ लगा सकते हैं, ये सेंटर ऑफ द हाउस है, आप सेंटर में यहाँ लगा सकते हैं, जो कि आप उसको पर्सनली रूम को ग्रीट कर सकते हैं। पूरा घर को ग्रीट किया जाता है, तो आप पर्सनली रूम को ग्रीट करके वहाँ पर आप सेंटर से भी लगा सकते हैं या उस जगह के नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में भी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो आप उस रूम को ग्रीट करके उस हिसाब से भी आप लगा सकते हैं, पर याद रखिएगा उसका रिफ्लेक्शन आपके बॉडी पे जहाँ पर आप सो रहे हैं या बेड पे नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी हम मिरर ऐसी जगह लगा लेते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल हम शोरूम में पूरा फुल मिरर लगाते हैं या कोई ऐसी जगह पे मिरर लगा रहे हैं और हम किसी चीज़ को बढ़ा हुआ दिखे या रूम छोटा है तो वो बढ़ा हुआ दिखे या शोरूम में बड़ी चीज़ें डबल दिखे, उस बड़ा दिखे या डबल दिखे, तो हम लगाते हैं, बहुत अच्छी बात होती है। इसमें डायरेक्शन का याद रखना। दूसरा, कभी कभी उसके सामने इन्वर्टर आ रहा है या क्लटर आ रहा है या जंक आ रहे हैं या कबाड़ जैसी कोई चीज़ है, तो वो ऐसी चीज़ें मत आए, वो भी आपके लिए बैड आपको
और बैड इफ़ेक्ट दे सकती। घर में हम मेडिसिन रखे हुए हैं और वहीं पर मिरर से उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, या घर में भी कोई क्लटर आपका दिख रहा है, वो मिरर से रिफ्लेक्शन जहाँ लगाया है उस जगह को भी आप अवॉइड करेंगे, नहीं तो उसका भी इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चौथी चीज़ ये कि लॉकर, लोग बहुत पूछते हैं कि अपने धन या पैसे या ज्वेलरी को इन्हेंस करने के लिए कोई लॉकर रखा रहता है, तो अपने लॉकर के चारों वॉल पे आप लगा सकते हैं मिरर, ताकि आपका जो ज्वेलरी या कैश है वो डबल इंक्रीज दिखाई दे। पर याद रखना उसमें पेपर या कोई डॉक्यूमेंट ना रखा हो, ओनली कैश या फिर आपकी ज्वेलरी रखी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ज्वेलरी खुल रही है उसके अपोजिट में भी आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप साउथ वेस्ट में अपनी ज्वेलरी रख रहे हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट में अगर एक मिरर प्लेस करते, तो ये आपका मिरर है, फॉर एग्जांपल ये आपका मिरर है, तो आप यहाँ से जब दरवाज़ा खोलेंगे तो मिरर के रिफ्लेक्शन से आपकी ज्वेलरी डबल दिखाई देगी। तो आप अपने जो भी अलमारी में रखते तो उसके अपोजिट पे भी लगा सकते हैं, तो भी आपकी ज्वेलरी या उसमें भी इंक्रीज़ हो सकता है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और उसमें आपकी बरकत आप देख सकते हैं। कभी कभी लोग घर में मंदिर बनाते हैं या आपके ऑफिस में या शोरूम वगैरह में, तो पूरा मिरर वर्क से मंदिर बनता है। वैसे आप मंदिर मत बनाइए, वो अच्छा नहीं रहता है। उस तरह का मिरर वाला मंदिर आप अवॉइड करिए। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, आपका फॉर एग्जांपल एक वुड का आपका मंदिर है, ये वुड का आपका मंदिर है, तो यहाँ पर आपके भगवान बैठे हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आप छोटा सा एक मिरर लगा सकते हैं। यहाँ पर से जब भी आपके पितृदेव आपके घर में विज़िट करते हैं या घूमते हैं, तो वो अपना रिफ्लेक्शन देखेंगे, और जब ये देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे अपना इमेज देख के कि वो आप उनकी पूजा कर रहे हो, मंदिर में उनको स्थान दिए हो। क्योंकि मंदिर में आपके पुत्रों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, तो आप एक मिरर रख सकते हो। ये बहुत बड़े संत, जैन संत ने बताया था। इसमें भी लोग बहुत कमेंट करेंगे, तो मैं बता सकती हूँ कि ये बहुत बड़े संत ने, जो कि वास्तु के वो भी एक्सपर्ट हैं, उनका नाम बसंत जी है, और बहुत बड़े जैन संत हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रूवल दिया है। वैसे आप पढ़ेंगे तो भी आपको मिलेगा, बट यस, उन्होंने भी अप्रूवल दिया है, और मैंने भी अपने लाइफ में कई जगह इसको यूज़ किया है। बेडरूम में अगर मिरर है और उसका रिफ्लेक्शन आता है, कई क्वेश्चन ले रही हूँ, तो आप उसको कोई मोटे कपड़े से ढक सकते हैं सोते समय। कभी कभी टीवी वगैरह भी रहता है, या कोई मिरर टाइप का आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखा है, कोई सीनरी रखी जिसका मिरर फिनिशिंग है, अगर वो भी आपके बेड में रिफ्लेक्शन दे रहा है सोते समय, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। कोई बड़े मोटे क्लोथ से आप उसे कवर कर सकते हैं। कभी कभी हम मिरर लगाते हैं जिसमें हमें दिखता है कि हमारा सर नहीं दिख रहा है, ठीक है, लोग झुक झुक के उसमें देख रहे हैं, तो मिरर उस हाइट पे लगाइए कि किसी व्यक्ति का सर मत कटे, वो पूरा प्रॉपर अपना इमेज देखे, उस तरह से आप लगा सकते, वो वाली आप व्यवस्था कर सकते हैं। फिर कभी आप दरवाजे के एग्जैक्ट सामने बड़ा मिरर मत लगाइए पूरा फुल साइज़ में। उससे क्या होगा कि आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही, वो पॉजिटिव एनर्जी निकल जाती है घर से बाहर, क्योंकि उसका काम ही है मिरर का है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि दरवाज़ा के सामने आप बड़ा मिरर मत लगाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में साउथ का कॉर्नर कटा हुआ है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि साउथ का कॉर्नर कटा हुआ है, ये आपका नॉर्थ है, तो ये आपका साउथ है, कॉर्नर कटा हुआ है, और अगर आप इसे इन्हेंस करना चाहती हो तो बहुत, अगर आप, क्योंकि किसी भी दिशा का कटना या बढ़ना भी उतना ज़्यादा सेफ नहीं रहता है। नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर है वो बड़ा हो जाए, उसमें उतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो अच्छा माना जाता है, ठीक है। बट
अदर डायरेक्शन भी ना बहुत बढ़ना ना घटना या छोटा रहना अच्छा नहीं माना जाता, उसके भी बैड इफ़ेक्ट आते हैं। तो अगर उसे ओवरकम करना है, अगर आप मिरर लगाना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको किसी सलाहकार से पूछ के लगाना चाहिए। और ये मिरर पूरे आप वॉल में लगाते हैं ताकि नीचे से ऊपर उसका, फॉर एग्जांपल इस तरह से मिरर लगता है। तो याद रखिएगा कि अगर साउथ में अगर आप मिरर लगा रहे हो तो उसका फ्रेम जो होगा वो कॉपर का हो जाएगा, फॉर एग्जांपल इस टाइप का, जो कि नीचे से ऊपर की ओर रहेगा। तो उसका फ्रेम जो होगा कॉपर का हो जाएगा। और साउथ वेस्ट एरिया को इंक्रीज करना चाहती हूँ, मे बी वो जब आप ग्रीड कर रहे हो उसको वो कटा हुआ है, और अगर आप उसे बैलेंस करना चाहते हो, एक्सटेंड करना चाहते हो उस एरिया या उस वॉल को, तो वहाँ पर आप कॉपर का आप साउथ में लगाएंगे। साउथ वेस्ट में ब्रास का, आप यहाँ पर ब्रास का या येलो फ्रेम जैसे होता है, जैसे गोल्डन कलर का हो, गोल्डन मेटल का हो, ब्रास का हो या गोल्डन का फ्रेम आप लगा सकते हैं। यहाँ पर रेड कलर का फ्रेम या फिर ब्रास, जिसको कॉपर जिसको हिंदी में कॉपर पीतल ब्रास का रहेगा साउथ वेस्ट में। और नहीं तो आप येलो कलर का भी लगा सकते हैं। यहाँ पर रेड कलर का या कॉपर, जिसको तांबा भी कहा जाता है, इन दोनों में से कोई एक का फ्रेम लगा के भी आप साउथ को या साउथ वेस्ट को एक्सटेंड कर सकते हो, बशर्ते कि आप अपने किसी सलाहकार से भी पूछ सकते हैं। तब आप इसको आप एक्सपेरिमेंट को करिए। नॉर्थ वॉल या ईस्ट वॉल अगर आपका ग्रिड में छोटा है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, और उसके एलिमेंट से रिलेटेड जो मेटल है उसको आप यूज़ करके या उसके कलर के फ्रेम से लगा के भी आप यूज़ करेंगे। तो जो कहा जाता है ना कि ये जोन कटा हुआ है, ये जोन बढ़ा हुआ है, तो इसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं मिरर के थ्रू। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसे वीडियो को लाइक भी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।